अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली रूटीन बाय रिजवाना गब्बल में आप सबको वेलकम है जी। तो देखिए अभी बारिश का मौसम है, तो मैंने कहा कि चलो आज आपको इंट्रो में यहाँ से ही देती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा मौसम है और इतनी बारिश हो रही है ना कि अब पूरी रात बारिश शुरू ही रही है। देखिए मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। देखा ना आपने, और इतनी ठंडी हवाएं छत पे चल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। तो देखिए मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको यहाँ का व्यू भी दिखा देती हूँ छत का, तो अच्छा लगे। तो देखिए इस साइड भी आपको दिखा देती हूँ। तो अभी दोपहर का टाइम हुआ है, तो लंच करने के बाद हम ऊपर आए हैं। तो अभी 2 बज गए होंगे, शायद 2 ही हुए हैं। मैंने कहा चलो छत पे चलते हैं, क्योंकि पानी की टंकी भी शुरू करनी थी। आज सुबह में नहीं की थी क्योंकि बारिश बहुत तेज़ वाली थी, इसलिए। तो देखिए अभी इस टाइम थोड़ी सी धूप हो गई है। तो देखिए आपको यहाँ का व्यू भी मैं दिखा देती हूँ, कितना अच्छा मौसम है। और बारिश, तो देखिए यहाँ पे अभी बारिश थोड़ी थम गई है और थोड़ी सी धूप निकली है, तो अच्छा मौसम भी हो गया है। और देखें यहाँ पे पानी में लाई थी, लेकिन पानी बिल्कुल भी यहाँ पे कुंडे भरे हुए हैं। तो सिर्फ यहाँ मैं दाना ही डालूँगी पंछियों के लिए। तो अभी यहाँ पे दाना तो डालते हैं, लेकिन बारिश के हिसाब से क्या है, दाना सब धुल जाता है, पानी के साथ बह जाता है और दाना बिल्कुल भी रहता नहीं है यहाँ पे। अभी क्या करें, छत पे मैं आई तो मैंने देखा कि जितने भी मैंने जो चावल राइस डाले थे वो सब धुल गए हैं और निकल गए। तभी मैंने सोचा कि गेहूँ थोड़े लाई थी तो मैंने क्या डाल दूँ, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे सब धुल जाता है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं और आपके साथ हमारी रूटीन शेयर करते हैं। तो चलिए नीचे घर पे चलते हैं और आज आपसे रूटीन शेयर करते हैं हमारी। तो चलिए आपको मैं मेरी रूटीन जो है ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए चाय रख दी है और चाय की भुक्की पत्ती, और मैंने यहाँ पे चीनी ले ली है। तो चीनी ख़त्म हो गई थी तो डिब्बे में भरने की थी, तो मैंने कहा अच्छा। तो कल ही मेरे हस्बैंड लेके आए थे, लेकिन रात में मैंने नहीं डिब्बे में भरी थी क्योंकि मैं भूल गई थी। तो मैंने ऐसे ही पैकेट रख दिया था। तो अभी मैं चीनी निकालूंगी और चाय रख दूंगी बनने के लिए। पहले सुबह में उठती हूँ तो पहले हमारे यहाँ सुबह में यहाँ तक सबके यहाँ पहले चाय ही बनाते हैं। ऐसा ही होता है हमारा रूटीन के सुबह में पहले चाय बनाते हैं, फिर जो खाने का जो रोटी पराठे है वो बनाते हैं। तो पहले तो मैं चाय रखती हूँ और चाय बस अभी थोड़ी सी ही रखूँगी क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही लेंगे। फिर क्या है कि चाय ठंडी हो जाएगी तो किटली में तो रखती हूँ, फिर बच्चियाँ पिए ना पिए ऐसा कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता है। तो फिर देखते हैं लेट से भी थोड़ी चाय बनाते हैं जिसको पीनी हो उसको। तो इस तरह से हमारी सुबह की रूटीन रहती है। और सब्ज़ी भी मैं इस टाइम ही बना लेती हूँ। तकरीबन अभी 6:30 से पौने 7 का टाइम है। तो हम सुबह लेट नहीं उठते, सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं, क्योंकि मेरे टिफ़िन बॉक्स बनाने का होता है मेरे हस्बैंड का, और फिर क्या है कि नाश्ता भी होता है साथ में। तो इसलिए देखिए आज रात में मैंने जो गुवार थी वो साफ़ करके रख दी थी, तो फिर सुबह में लेट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे अच्छी तरह से भिगो दिया है पानी में। और रात में मैं इसे कट करके न फ्रीज में मैं बैग में रख देती हूँ, पर सुबह क्या है कि बनाने में आसानी हो जाती है। और इसके साथ मैंने एक ही आलू डाला है। तो गुआर में आलू हो तो अच्छा लगता है इसका मसाला, और ये मैं हमेशा प्याज से ही उसका वघार करती हूँ, तो अच्छा लगता है प्याज से वघार करते हैं तो, और खाने में भी अच्छी लगती है। तो इस टाइम में सुबह में सब्जी तो साथ में ही बना लेती हूँ, लेकिन रोटियाँ मैं हमेशा दोपहर में थोड़ी रख देती हूँ तो फिर बना लेती हूँ। और अभी तो मैं नाश्ते की और मेरे हस्बैंड की टिफ़िन बॉक्स की ही मैं रोटियां बनाती हूँ, बस यही मेरी रूटीन होती है सुबह की। और इसमें एक टमाटर भी काट के डाल देंगे ताकि इसमें मसाला अच्छे से हो जाए। और टमाटर जब कट करके डालते हैं ना तो इसमें एकदम गल जाता है, तो इससे मसाला गुआर में अच्छा से लग जाता है। नहीं तो क्या है कि मसाला थोड़ा कम हो तो गुआर अच्छी नहीं लगती, एकदम
उड़ती उड़ती हुई नज़र आती है, एक एक अलग अलग। तो मसाला थोड़ा डालते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छा मसाले वाला सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं हमेशा टमाटर जो है टमाटर यूज़ करती हूँ इन सब्जियों में, और सभी लोग करते ही होंगे घर में, क्योंकि टमाटर बिना सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। और देखिए, मैं धीमी आंच पे हमेशा कहती हूँ आपसे कि मैं चाय बनाती हूँ, तो धीमी आंच पे चाय अच्छी बनती है हमारी। तो देखिए, इधर प्याज भून रही है, तो भून गई है, थोड़ी सी लाल हो गई थी, तो इसमें मैं गुआर और एक आलू कट करके डाला हुआ है वो मैं ऐड कर दूंगी। तो क्या है कि सुबह तो मुझे जल्दी जल्दी काम रहते हैं, इतना सब काम हो जाता है ना कि फिर मेरे हस्बैंड 8 बजे तक तो निकल जाते हैं घर से। तो इनका कुछ काम ही ऐसा है कि सुबह में जल्दी, और दोपहर में खाने में तो होते ही नहीं, हम बस 4 माँ बेटी ही होते हैं। तो फिर सब्ज़ी क्या है, फिर दो दो सब्ज़ी कैसे बनाएं, दोपहर में अलग और सुबह में अलग, इसलिए मैं एक साथ ही बना के हमेशा रख लेती हूँ। तो हमेशा मैं चाय के साथ सब्ज़ी दूसरे गैस पर रख देती हूँ, तो मेरे दोनों काम हो जाते हैं फिर। और सब्ज़ी हमारी बनती रहेगी, इसके बाद मैं आटा गूँध लूँगी। फिर आटा तो मैं बाद में गूँधती, चाय और सब्ज़ी बनाने के बाद। तो ऐसा है कि कभी कठोर भी बना लेती हूँ, सेव टमाटर का साग भी बना लेती हूँ, और जो सब्ज़ी घर में ना हो तो कुछ भी ऐसा कुछ कर लेती हूँ बनाने का, जो सुबह में होते जल्दी। फिर कुछ भी समझ में ना आए तो फिर सिर्फ आलू की सब्ज़ी ही बना लेती हूँ, आलू और टमाटर की, ऐसे भी रूटीन हो जाता है। तो देखिए, यहाँ हमारी गुआर अच्छे से भून गई है, तो इसे क्या है कि थोड़ी देर में भूनने दूँगी। इसमें फिर देखिए मसाला चिपकने, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है, और इसे मैं थोड़ी भूनने दूंगी। इसके बाद ही मैं फिर पानी थोड़ा ऐड करके इसमें पकने दूंगी। तभी मैं चाय देखिए हमारी हो गई है, तो इसे मैं गाल लूँगी। तो मेरे हस्बैंड भी उठ चुके हैं, तो उन्होंने ब्रश भी कर लिया है, तो अभी वो चाय पीएंगे और फिर मैं चाय पी लूँगी। फिर मैं आटा गूँधूँगी और इसके बाद रोटियां बनाऊँगी। तो अभी देखिए, हमारी गुआर को मैं ढक्कन बंद करके रख दूँगी ताकि वो पक जाए। थोड़ा सा ही पानी मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि गुआर अच्छी थी। तो देखिए, हमने यहाँ पे चाय भी पी ली है, और हमारी गुआर में सीटी भी आ गई, आटा भी मैंने गूँध लिया है। तो अब मैं रोटियां बना लूँगी। तो क्या है कि तो अभी मैं थोड़ी सी ही रोटियां बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाश्ता हो गया है, उन्होंने नाश्ता कर लिया था, तो चाय पी ली है। और नाश्ते का वो आज मना कर रहे हैं कि नाश्ता नहीं करना, फिर थोड़ी पट्टी और खारी पड़ी थी, इसलिए उन्होंने वो खा ली है। और रोटी इन्हें नहीं खानी थी, तभी मैं थोड़ी रोटियां बना लूँगी। तो टिफ़िन बॉक्स जितनी ही रोटियां बनाऊँगी, क्योंकि फिर आटा तो गूँध के रख देती हूँ, जब बच्चियाँ उठेगी। तो आज तो क्या है कि ऑनलाइन क्लास चलते हैं, तो 8 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं ऑनलाइन क्लास, तो दोपहर के 12 बजे तक स्टार्ट रहते हैं। फिर शाम के टाइम एक लेक्चर होता है मारिया का, तो इस तरह से हो जाता है। तो आज तो क्या है कि नहीं है लेक्चर, तो आज वो थोड़ा लेट उठेंगे, तो मैं आटा रख दूँगी, तो फिर वो उठेंगे, इसके बाद ही मैं उन्हों के लिए, बच्चियों के लिए रोटियां बनाऊंगी। और अभी सिर्फ टिफ़िन बॉक्स के लिए ही मैं रोटियां बनाऊंगी। बस ऐसी रूटीन सुबह में तो जल्दी रहती। फिर इसके बाद टिफ़िन बॉक्स देख के मैं कपड़े धो लेती हूँ, ऐसा मैं करती हूँ, तो हमारे कपड़े भी धुल जाएंगे तब तक। और फिर वो बच्चे उठ जाएंगे तो इन्हें नाश्ता दे दूँगी। तो फिर क्या है कि सब एक एक उठ जाते हैं, तो फिर बस पराठे बना लेती हूँ। जो रोटी वो सुबह में कोई भी नहीं लेता, अच्छे नहीं लगती इनको रोटी, वरना थेपले है, नहीं तो क्या है कि फिर भाखरी है, पवे बटेटे है, वो ऐसा सब नाश्ता के लेते हैं। क्योंकि स्कूल के टाइम भी थी, तो मैं हमेशा सुबह में जल्दी जाते थे, तो मैं पराठे ही बनाती थी। और नहीं तो लंच बॉक्स जो होता था उनका, तो उसमें पवे बटाटे है, फिर मसाले वाली रोटी है, फिर रोटी का चेवड़ा है, ऐसा ही बना के दे देती थी सुबह में। तो इस तरह से रूटीन रहती थी पर। लेकिन अब स्कूल तो देखिए जल्द खुलने वाली, सब कह रहे हैं कि अभी स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, तो अच्छा है। बच्चों को क्या है कि घर बैठे बैठे भी बोर हो गए, और वो भी बोल रहे हैं कि अभी स्कूल स्टार्ट हो जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, तो स्कूल खुलती है या नहीं। अच्छा खुल जाए तो अच्छा है कि बच्चों को भी थोड़ा मन लगेगा, स्कूल जाएंगे आएंगे, फिर होमवर्क होगा,
ऑनलाइन क्लासेस तो भरते हैं बच्चे रेगुलर, लेकिन क्या है कि उन्हें कुछ समझ में आए ना आए ऐसा भी हो जाता है ऑनलाइन क्लासेस में। लेकिन टीचर्स तो पूरा ध्यान देते हैं और कहते भी है कि अगर समझ में ना आए तो आप हमें बोलिए तो हम इनको फिर से सिखाएंगे। आफरीन के जो टीचर है वो भी बोलते हैं कि अगर आपको समझ में ना आए तो आप फिर से हमें कह सकते हैं कि हमको सिखाइए इस तरह से। तो वो भी अच्छा स्कूल में सिखाते हैं, लेकिन स्कूल खुल जाए तो क्या है कि बच्चों को अच्छा भी लगेगा और रेगुलर तो हो जाएंगे, सब होमवर्क वगैरह है, लेसन है, सब इस तरह से। तो देखिए यहाँ आपसे बातें करते करते मेरी रोटियां भी बन गई है, तो अभी मैं इन्हें तेल लगा दूंगी क्योंकि दोपहर में मेरे हस्बैंड लेते हैं तो फिर थोड़ी सी रोटी क्या है कि सूख जाएगी, इसलिए नहीं नहीं घर में हो, नहीं तो घर में होते हैं ना तो मैं तेल बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। तो अभी क्या है कि दोपहर में जब खाना खाएंगे तो थोड़ी सी सूख जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेल लगा लूँगी रोटियों को। तो क्या है कि दोपहर तक ये नरम रहेगी और खाने में अच्छी भी लगेगी। तो ये मैंने टिफ़िन बॉक्स गर्म वाला ही लेती हूँ, तो स्टील का भी टिफ़िन बॉक्स है, लेकिन हमेशा ये टिफ़िन बॉक्स ही यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें खाना गर्म रहता है दोपहर तक। तो देखिए अब यह रोटियाँ तो मैंने भर ली है, अब देखते हैं कि हमारी गुवार हो गई है या नहीं। फिर एक डिब्बा जो बड़ा वाला होता है ना, लास्ट वाला वो बड़ा होता है, तो वो मैं हमेशा सब्जी के लिए इस्तेमाल करती हूँ और दो जो रोटियां हैं वो मैं इसमें छोटे डिब्बे में रखती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी गुवार भी हो गई है, तो अब इसमें मैं टिफ़िन बॉक्स दे दूँगी मेरे हस्बैंड को, तो वो भी जाएंगे। और तकरीबन अभी 7:45 का टाइम हुआ है। तो देखिए बाकी की सब्ज़ी बची उसे मैं ढक के रख दूँगी और मेरे हस्बैंड को दे दूँगी। तो देखिए मैंने आपसे बारिश आ रही थी तो वो भी मैंने कहा आपसे थोड़ा शेयर कर लेती हैं, तो आपको दिखा देती हूँ कि इतनी बारिश हुई थी ना, और पूरा हमारे घर में भी पानी आ रहा था। तो मैंने दरवाजे बंद करे हुए थे, लेकिन आफरीन तो आप जानते हैं कि उन्होंने दरवाजे जो बालकनी के खोल के आपको दिखा दिया उन्होंने कि मैं दिखाऊंगी कि अपने यहाँ कितना बारिश हुई है, कितना पानी आ गया है। तो मैंने कहा अच्छा चलो, तो आपसे मैंने क्या वो भी दिखा देती हूँ आपको कि इतनी बारिश हुई थी तेज़ वाली। और अभी देखिए यहाँ पे रात का टाइम है, तो यहाँ पे डिनर की तैयारी हो रही है। तो डिनर में मैं बना रही हूँ कड़ी और खिचड़ी। तो इस साइड खिचड़ी हमारी बनने आ गई है, बस थोड़ी दम पे रखी है। और यहाँ पे मैंने दही ले लिया है, इसमें चने जो बेसन है वो ऐड कर दिया, इसमें हल्दी। तो देखिए हम लोग गुजराती लोग हैं तो क्या है कि बेसन को चने का आटा बोलते हैं। ये तो क्या है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है क्योंकि हमारी लैंग्वेज ही कुछ ऐसी है, हम कितना भी हिंदी एकदम शुद्ध नहीं बोल सकते एकदम, क्योंकि गुजराती जो भाषा है हमारी वो आ ही जाती है हमारी ज़बान पे, हम नहीं बोले फिर भी हो ही जाता है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची और लहसुन और अदरक की पेस्ट बना ली थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली है। और आप मानिए मुझे ये ऐसा लगा कि इसमें बन जाएगी, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत निकला है और ये भगोना है ना जो टूका निकला। जब मैंने कड़ी खदखदाई ना तो पूरा
जो गैस मेरा आप क्लीन देखते हैं ना, हमेशा वो इतना गंदा और मेसी हो गया था ना कि आप आगे देखिए किसी हालत हो गई थी मेरे गैस की। तो मुझे इतनी शर्म भी आ रही थी कि कितना गंदा सा हो रहा है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो ये भगोना है जो टूका, जो मैंने जब कड़ी जो इसे अच्छी तरह से उबाली ना, तो क्या है कि वो एकदम से गिर गई थी खदखदाते वक्त। और देखिए यहाँ पे हमारी खिचड़ी भी बन गई है और अब बस कड़ी ही बनानी है। तो देखिए आप आगे देखिए कितनी गंदा सा गैस हो गया था। तो यहाँ पे मैं बघार की तैयारी कर लूँगी। तो हमेशा मैं लहसुन से कड़ी का बघार करती हूँ। तो ये जो इसमें जो लहसुन हम जो कट करके डालते हैं ना बघार में, तो बहुत अच्छी कड़ी बनती है। और बरसात की मौसम में तो कड़ी हमारे यहाँ अक्सर बनती ही है, बहुत अच्छी लगती है। बारिश के मौसम में जैसे कि भजिए है वो बनाते हैं मेथी के, तो बारिश के मौसम में वो भी अच्छे लगते हैं। और देखिए यहाँ पे भाई आए थे तो समोसे दे के गए हैं, तो समोसे भी तल लूँगी। और देखिए गैस आपको कितना गंदा, मुझे तो लग रहा है कितना गंदा सा हो गया है, क्योंकि कड़ी जब उबाली ना तो बस एकदम भगोना छोटा हो गया था और कड़ी बाहर निकल रही थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो अब बदलना नहीं है, गैस तो वैसे ही गंदा हो गया है, तो अभी इसे मैं खाना बनाने के बाद ही साफ़ कर लूँगी। अब क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया सो हो गया। तो इस तरह से कभी हो जाता है, क्या कर सकते हैं अब। तो देखिए यहाँ पे बघार कर लेंगे तो थोड़ा सा हम लहसुन को तड़कने देंगे। इसके बाद जो हमारे जो मैं जो इसमें खड़े गरम मसाले डालती हूँ, लौंग है, तज है, काली मिर्ची है, तो इससे भी अच्छा लगती है कड़ी। और कड़ी पत्ता है। और आज हींग ख़त्म हो गई थी तो मैंने कहा चलो आज हींग ख़त्म हो गई है तो आज हींग नहीं यूज़ करेंगे। ऐसा हो जाता है कभी कभी, कुछ याद नहीं रहता, एक आध चीज़ ख़त्म हो जाए तो फिर भूल जाते हैं। तो देखिए हमारी कड़ी अच्छी तरह से खद गई है, तो इसमें मैं बघार लगा दूंगी। तो यहाँ पे बघार भी मैं थोड़ा थोड़ा सा लगाऊंगी, नहीं तो कड़ी क्या है कि फिर से सभी उबल के बाहर निकल जाएगी। देखिए तब थोड़ा थोड़ा मैंने बघार इसमें ऐड कर लिया है, तो अच्छे से हमारी कड़ी हो जाएगी। क्योंकि मैं जब कड़ी बनाती हूँ ना तो इसे अच्छी तरह से उबालने देती हूँ बहुत ज़्यादा देर तक, ताकि ये जो हमारी कड़ी है ना एकदम से अच्छी हो। इसमें बेसन का जो आटा है उसे कच्चापन ना लगे, इस तरह से मैं इसे अच्छी तरह से पकने देती हूँ। आधा घंटा तक मैं पकाती हूँ कड़ी को, तब जाके हमारी कड़ी अच्छी बनती है। और इसमें मैंने देखिए यहाँ पे हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। तो अब इस साइड में ले लूँगी गैस पे, और यहाँ पे मुझे पापड़ तलने हैं और समोसे तलने हैं। देखिए थोड़ी सी हमारी कड़ी ढुल गई थी, तभी गैस गर्म है तो मैं साफ़ भी कैसे कर सकती हूँ, तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं साफ़ कर लूँगी गैस को। अब मैंने ऑयल भी गरम रख दिया है, तो यहाँ पे मुझे पापड़ तलने हैं। और कड़ी हो, दाल चावल हो, ऐसा सब, आलू बैंगन की सब्ज़ी हो तो पापड़ अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे उड़द के पापड़ लिए हैं, तो वो चावल के पापड़ भी अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे उड़द के पापड़ लिए हैं तो वो खाने में अच्छे लगते हैं। और सुबह के टाइम में भी तल लेते हैं किसी दिन, नहीं तो रात में तो होते ही हैं अक्सर पापड़। और देखिए इस टाइम भी क्या है कि मेरे हस्बैंड आ जाते तो सारा दिन नहीं होते हैं, तो इस टाइम भी हमें खाना जल्दी जल्दी में मगरिब की नमाज़ के बाद मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं तुरंत ही खाना बना लेती हूँ। तो अभी तो क्या है कि अजानों का टाइम भी बदल गया है, तो अभी क्या है कि थोड़ा आगे से कंप्लीट कर लेती हूँ खाना बनाने का। और फिर क्या है कि मुझे सालन बनाना हो, ऐसा भी हो तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ। फिर क्या है कि नमाज़ पढ़ने के बाद मगरिब की फिर चावल है, खिचड़ी है, कुछ बनानी हो तो ऐसा ही मैं रखती हूँ। और देखिए खिचड़ी तो हमारी बन गई थी, कड़ी भी बन गई, और सिर्फ अभी यहाँ पे पापड़ और समोसे ही तलने के बाकी है। तो इस तरह से डिनर भी कर लेंगे सब लोग। और क्या है कि रात में सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह के टाइम में भी कोई साथ में नहीं होता, सब जैसे उठते ऐसे चाय नाश्ता कर लेते हैं। और लंच टाइम में तो हम 4 माँ बेटी होती है, नहीं तो क्या है कि मैंने आफरीन 2 ही दोपहर में भी होते थे, क्योंकि स्कूल स्टार्ट थी तो मारिया भी नहीं होते थे और ना ही अलवीरा होते थे। मैं और आफरीन दोनों ही अकेले होते थे लंच टाइम में ही। ऐसा होता है बस रात के टाइम में ही हम सब साथ में होते हैं खाना खाने में।
हैं डिनर के टाइम। बाकी तो सारा दिन कोई साथ में होता ही नहीं है, बस किसी का ट्यूशन होता है, स्कूल हो जाती है। तो फिर क्या है कि अलवीरा तो 11 बजे तक जाते थे, तो दो शाम के 6 बजे आते हैं। स्कूल का इनका टाइम दोपहर का था और आफरीन का सुबह का था। तो आफरीन 7 बजे जाते थे तो 1 बजे आ जाते थे, तो मैं और आफरीन साथ में लंच कर लेते थे। और मारिया का क्या है कि सुबह की स्कूल थी, 7 बजे जाते थे और 1 बजे आते थे, तो आके उनके ट्यूशन का टाइम हो जाता था 2 टाइम। और हमेशा वो ट्यूशन जाते थे तो खाना खा के नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें बोलते थे कि मुझे नींद आने लगती है खाना खाने के बाद ट्यूशन में। तो इसलिए हमेशा वो आके ही खाना खाते थे, तकरीबन 4 साढ़े 4 तो इनके बज ही जाते थे। तो ऐसा हो जाता था। अभी देखिए इस टाइम रात के टाइम में सब साथ में होंगे और खाना खाएंगे माशाल्लाह से। तो भाई बाहर गए थे तो वहाँ से ही समोसे भाभी और भाई लेके आए थे, तो भाई ने भिजवाए थे समोसे के। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो अब कड़ी खिचड़ी है तो साथ में समोसे भी तल लेते हैं, तो वेज के साथ नॉन वेज एक चीज़ हो जाएगी। तो आई होप कि आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। पूरे दिन की रूटीन आपसे शेयर की है। तो देखिए एक लाइक ज़रूर कर देना और दुआ में ख़ास याद रखना। और इसी के साथ यहाँ पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ और अब हम डिनर करते हैं और आप भी सब हमारे साथ आइए। चलिए इसी के साथ चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो देखिए अभी भाई आए तो मैं इनके पास चली गई कि मेरा चालू रह गया है, तो मैं भाई से बात कर रही थी कि आप आ गए और कितने बजे आए, सब ये बात भाई से पूछ रही थी मैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे समोसे भी तब तक तल गए हैं, तो मैंने कहा कि चलो पे नहीं तो हमारे जो समोसे हो वो जल जाएंगे। तो मैंने कहा कि पहले तल लेती हूँ फिर आती हूँ। भाई को बिठाया है, तो भाभी भी माशाल्लाह से दोनों साथ में ही आ गए थे। तो वो बाहर गए थे तो आ गए मसूदा और तीनों जहाँ लोग। तभी देखिए यहाँ पे हमारे समोसे तल जाएंगे, इसके बाद डिनर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं देखिए आपको दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से सब कंप्लीट हो गया है हमारा डिनर आज का।